नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एक भयानक अपराधी भी बदल सकता है? क्या ऐसा संभव है कि जिसने अपना जीवन हिंसा और क्रोध में बिताया हो, वह करुणा और शांति का मार्ग अपना ले? आज हम भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही भटका हुआ क्यों न हो, यदि उसके हृदय में पश्चाताप और परिवर्तन की इच्छा जाग जाए तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यह कहानी है अंगुलिमाल की, एक ऐसे डाकू की जिसके नाम से पूरा राज्य कांपता था। लोग उसके भय से जंगल के रास्तों पर जाना छोड़ चुके थे। माता पिता अपने बच्चों को डराने के लिए उसका नाम लेते थे। यात्रियों के लिए उसका नाम सुनना ही भय पैदा कर देता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि अंगुलिमाल जन्म से अपराधी नहीं था। उसका असली नाम अहिंसक था। वह एक बुद्धिमान, विनम्र और अपने गुरु का प्रिय शिष्य था। परंतु कुछ लोगों की ईर्ष्या और षड्यंत्र ने उसके जीवन को अंधकार में धकेल दिया। छल और क्रोध के कारण वह धीरे धीरे हिंसा के मार्ग पर चल पड़ा और ऐसा भयानक डाकू बन गया जिससे पूरा कौशल राज्य भयभीत रहने लगा। उधर भगवान गौतम बुद्ध लोगों को प्रेम, करुणा और अहिंसा का संदेश देते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि उस जंगल में अंगुलिमाल नाम का एक डाकू लोगों की हत्या कर रहा है, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे उससे अवश्य मिलेंगे। गांव के लोगों ने बुद्ध से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, उस रास्ते पर मत जाइए। वहां अंगुलिमाल रहता है। वह किसी को जीवित नहीं छोड़ता। लेकिन भगवान बुद्ध के चेहरे पर न भय था न चिंता। उनके हृदय में केवल करुणा थी। वे शांत कदमों से उसी जंगल की ओर बढ़ने लगे जहां पूरा राज्य जाने से डरता था। और फिर उस घने जंगल में होने वाली थी एक ऐसी अद्भुत घटना जो इतिहास में अमर हो गई। जब हिंसा का सामना तलवार से नहीं बल्कि करुणा और सत्य से हुआ। तो आइए सुनते हैं भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने एक खूंखार डाकू को भी दया और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर दिया। यह कहानी न केवल इतिहास का हिस्सा है बल्कि हमारे जीवन के लिए भी एक अमूल्य शिक्षा है। यह कथा बौद्ध ग्रंथों में वर्णित है और भगवान बुद्ध के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक मानी जाती है। बहुत समय पहले कौशल राज्य में अंगुलिमाल नाम का एक भयानक डाकू रहता था। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन बुरी संगति और छल के कारण वह हिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया और उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनने लगा। इसी कारण लोग उसे अंगुलिमाल कहने लगे। उसके डर से पूरा राज्य कांपता था। कोई भी उस जंगल से गुजरने का साहस नहीं करता था। एक दिन भगवान बुद्ध उसी रास्ते से होकर जाने लगे। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, भगवान, उस रास्ते पर मत जाइए। वहां अंगुलिमाल रहता है, वह किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा तो वह उन्हें मारने के लिए तलवार लेकर दौड़ा। आश्चर्य की बात यह थी कि वह जितना तेज दौड़ता, बुद्ध उतने ही शांत भाव से चलते हुए भी उससे आगे रहते। थककर अंगुलिमाल चिल्लाया, भिक्षुक, रुक जाओ। तब बुद्ध ने कहा, अंगुलिमाल, मैं तो बहुत पहले रुक चुका हूं। अब तुम्हें रुकना है। अंगुलिमाल हैरान होकर बोला, आप तो चल रहे हैं, फिर कहते हैं कि रुक चुके हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा, क्रोध और द्वेष से रुक चुका हूं। लेकिन तुम अभी भी हिंसा और घृणा के मार्ग पर दौड़ रहे हो। इन शब्दों ने अंगुलिमाल के हृदय को बदल दिया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा,
भगवन, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी मुक्ति का मार्ग है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि मनुष्य सच्चे मन से बदलना चाहे तो उसके लिए भी धर्म का द्वार खुला है। अंगुलिमाल ने भिक्षु बनकर अपना शेष जीवन सेवा, ध्यान और करुणा में बिताया। तब भगवान बुद्ध ने अंगुलिमाल से कहा, अंगुलिमाल, मनुष्य अपने पिछले कर्मों से नहीं बल्कि वर्तमान में किए गए शुभ कर्मों से महान बनता है। जो अपने भीतर के क्रोध, लोभ और हिंसा को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। याद रखो, घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, घृणा केवल प्रेम और करुणा से समाप्त होती है। यही सनातन सत्य है। इसलिए हे भिक्षुओं और प्रियजनों, सदैव सत्य, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलो। दूसरों को दुख देने से पहले यह सोचो कि सुख की इच्छा सभी प्राणियों को समान रूप से होती है। जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार के हजारों युद्ध जीतने वाले से भी महान है। तो मित्रों, भगवान गौतम बुद्ध और अंगुलिमाल की यह सच्ची कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही भटका हुआ क्यों न हो, यदि उसके भीतर परिवर्तन की इच्छा जाग जाए तो वह सही मार्ग पर लौट सकता है। घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और क्षमा से जीता जा सकता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमो बुद्धाय। जय हिंद।